हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वेलनेस विद प्रियंका। एंड आज मैं बात करने वाली हूँ अपने प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में। ओके, सो आई कंसीव्ड आई थिंक इन अप्रैल, और आफ्टर दैट आई वेंट फॉर द अल्ट्रासाउंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर। एंड मुझे पूरी प्रेगनेंसी मुझे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। आई डू नॉट हैव एनी कॉम्प्लिकेशंस। मुझे कोई भी तरह की कोई इश्यूज़ नहीं थे। लाइक बेसिकली आपका बीपी, शुगर एंड थायराइड लेवल चेक किया जाता है, यूरिन इन्फेक्शंस वगैरह चेक किए जाते हैं, आपका हेमोग्लोबिन चेक किया जाता है। वो सारी चीज़ें मेरी बहुत अच्छी थी और उसमें कोई इशू नहीं था मुझे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत अच्छा रहा, बट प्रॉब्लम ये थी कि मुझे बहुत स्मेल्स आते थे खाने के, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें आती है, बट स्टिल आई मैनेज्ड टू ईट। और मैंने फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल भी नहीं खाया था, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ फास्ट फूड वगैरह, बिकॉज़ मैं लोगों को बताती हूँ, सिखाती हूँ कि फ़ास्ट फूड नहीं खाना, जंक फूड नहीं खाना है। बट ऐसे नॉर्मली मैं कभी कभी खा भी लेती हूँ, बट पूरी प्रेगनेंसी मैंने नहीं खाया क्योंकि मेरा मन भी नहीं गया। आई डिडंट क्रेव फॉर इट। और उसके बाद फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर, धीरे धीरे जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे जो मेरा वेट था वो बढ़ रहा था। और मैं खा तो नहीं रही थी, बट फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा था। मैंने डॉक्टर से बात किया इस बारे में, बट मेरे डॉक्टर ने कहा कि मे बी पॉसिबल आपका बॉडी टाइप जो है वो इस तरीके का है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। बट नो इशू, आप अच्छा से खाइए। और खा तो मैं पा नहीं रही थी, बट स्टिल मेरा वेट बढ़ रहा था और उसका कोई रीज़न नहीं था कि मेरा वेट बढ़ रहा है। हाँ, एक छोटी सी बात मेरे साथ हुई ज़रूर। बहुत छोटी सी बात है, मगर मगर जो लोग जो महिलाएं हैं वो प्रेग्नेंट है, तो वो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि वो क्या खा रहे हैं और कहाँ से खा रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा 7th मंथ में मेरी मम्मी आई थी मेरे पास। एंड उससे पहले मैं दूध जो पीती थी वो एक ग्वाला दूध दे के जाता था। जो 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 ग्वाले होते हैं जो दूध देते हैं, तो मैं वो दूध पी रही थी। और जो मेरा वेट है वो मेरा वेट बढ़ते जा रहा था। प्लस मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। इवन यू कैन से मेरी पूरी बॉडी में स्वेलिंग थी उस चीज़ में। और मेरा सब कुछ नॉर्मल था, लाइक थायराइड नॉर्मल था, बीपी, शुगर, हेमोग्लोबिन, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। स्टिल आई एम गेनिंग वेट। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, डॉक्टर्स को भी पता नहीं चला, क्योंकि मैं खा नहीं रही थी। आई हैव मुझे भी डॉक्टर ने हमारे साथ ही डाइटिशियन दे रखा था। सो आई वॉज फॉलोइंग द डाइट। मैं भी डाइट फॉलो करवाती हूँ लोगों को। तो मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम खाने में या फिर खाने रोकने में प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं कुछ बाहर का खाती ही नहीं थी। तो मुझे इशू होने वाला था वैसा कुछ हुआ नहीं। लाइक फास्ट फूड और जंक फूड मना किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें बात तो मेरे साथ थी नहीं। बट ये एक चीज़ जो मेरे साथ हुई वो मुझे लगता है कि उसके वजह से ही हुई थी। वो दूध मैं पी रही थी, वो दूध मैं पीती थी, तो वो दूध में ही शायद मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम था। क्योंकि जब मेरी मम्मी आई 7th मंथ में, तो उसके बाद मेरी मम्मा ने देखा कि ये दूध तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो मैंने वो दूध जो है वो बंद करा दिया। वो जब मैंने दूध बंद करा दिया, तो वो दूध बंद करने के 4 to 5 डेज़ के बाद ही मुझे लगता है मेरे पूरे बॉडी की स्वेलिंग ख़त्म हो गई, मेरे पैरों की स्वेलिंग ख़त्म हो गई। एंड प्लस जो वेट मेरा बढ़ रहा था इतने दिनों से, लगातार 6 महीने से, वो मेरा वेट बढ़ना बिल्कुल से ही रुक गया। मेरा वेट बढ़ा ही नहीं उसके बाद। मुझे इस 3 मंथ्स में मुश्किल से मेरा 2 kg वेट बढ़ा था।
तो एक्चुअली वो मेरा वेट नहीं था, मेरी बेबी का वेट बढ़ा होगा, क्योंकि मेरा वेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और मेरी बेबी का भी वेट हो रहा होगा अंदर में, तो केजीज़ वगैरह अल्ट्रासाउंड में बताते ही हैं। बट मुझे ऐसा फील होता है कि वो मेरा जो 2 केजी लास्ट के 3 मंथ्स में 2 to 3 केजी मेरा वेट बढ़ा था, वो बहुत ही नॉर्मल था। और वो दूध बंद करने के बाद आई डोंट नो उस दूध में क्या था या नहीं था, इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगी ये बात कि आप जो है क्या खा रही हैं और कहाँ से खा रही हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ध्यान में रखना। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए आप सारी चीज़ें करेंगी। एंड ज़्यादा से ज़्यादा पैक्ड फूड जो होता है वो अवॉइड करिए। जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं जिसमें ऑयल अच्छे नहीं होते, या जो पैक्ड फूड रेडी टू मेड फूड आते हैं, वो उसको आप अवॉइड करिए। एंड सारी एक्सरसाइज करिए जो आपके डॉक्टर्स बोल रहे हैं, ना कि किसी का सुन के या किसी का देख के, क्योंकि आपके डॉक्टर को ही आपका मेडिकल कंडीशन पता है, आपका कैसा है सिचुएशन वो पता है। मेरे डॉक्टर ने मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन तो था नहीं, तो मेरे डॉक्टर ने सारे एक्सरसाइजेस के लिए मुझे बोला था। सो आई थिंक 4 to 5 मंथ्स 5th मंथ प्रेगनेंसी में भी मैंने वेट लिफ्ट का जो एक्सरसाइज होता है, वेट एक्सरसाइजेज मैंने किए हैं। एंड उसके बाद क्योंकि पेट जो वो धीरे धीरे भारी हो रहा था, तो इस वजह से मैंने वेट लिफ्ट छोड़ दिया। बट आई हैव डन योगा आसन, एंड आपका जो स्ट्रेचिंग होता है और जो मम्मा लोग बोलती झाड़ू पोछा लगाना, वो सारी चीज़ें, सीढ़ी चढ़ना उतरना एंड ब्रिस्क वॉकिंग जो बोलते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने पूरी प्रेगनेंसी में की है। ठीक है। एंड स्टिल आई डिडंट हैव अ नॉर्मल डिलीवरी। तो ये मैंने प्लान कर रखा था कि मेरा जो डिलीवरी है वो एकदम नॉर्मल ही होना चाहिए। आई हैव मतलब आई वॉज़ वेरी रिगरस, बहुत ही मैं वो हो गई थी कि नहीं, मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सो despite of 22 hours of labor pain, I have gone through C-section without my wish कि विदाउट मेरी कोई इच्छा नहीं थी सी सेक्शन कराने की। बट आई हैव टू, बट बिकॉज बहुत लेट हो गया था। एंड जो मेरी बेबी है वो नीचे तो थी बट सेंटर पे नहीं थी, सो दैट्स वाई आई हैव टू गो फॉर सी सेक्शन। तो मुझे डॉक्टर्स ने बहुत मनाया, बहुत, और आई वॉज लाइक नो, आई डोंट वांट सी सेक्शन, मुझे तो नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, और मेरे तो 10 घंटा आप दर्द सहवा लो, बट मुझे सी सेक्शन ही चाहिए, सॉरी, मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए। सो आफ्टर 22 आवर्स माई बेबी वॉज नॉट मूविंग एट ऑल, कोई मूवमेंट नहीं थी। ऐसे वो सब कुछ सही था, हार्ट बीट वगैरह सब कुछ सही था, बट नो मूवमेंट। तो मेरे डॉक्टर ने बोला कि अब आप बताओ मुझे कि क्या करना है। सो माई हस्बैंड एंड माई मदर वॉज लाइक नो, अब करा लो, कुछ नहीं है, बच्चे को जो दिक्कत हो जाएगी। एंड देन आई वॉज लाइक, अब सोचो कैसे थिंकिंग चेंज हो जाती है तुरंत में। उसके बाद जस्ट मैंने सोचा यार छोड़ो हटाओ, मेरे तो जो होना हो ही जाएगा, मेरे को तो बच्चा को देखना है, ऐसे वैसे मैंने सोच लिया, मैंने माइंड अपना मेकअप कर लिया, चलो भाई करा लेते सी सेक्शन। मैंने सी सेक्शन करा लिया मैंने सी सेक्शन। स्टिल इन द ओटी मैंने ओटी में भी अपने डॉक्टर को बोला कि मैम वॉट एवर यू से, लाइक उन्होंने मुझे बोला देखो प्रियंका, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कहाँ कोई प्रॉब्लम हुआ बेकार का, आप मेरे को इतना आप इतना डर गए थे, अपने फैमिली मेम्बर अपने हस्बैंड को आपने इतना डरा दिया, ऐसे वैसे वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली। मैंने बोला मैम स्टिल आई थिंक दैट नॉर्मल डिलीवरी इज़ द बेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए और करानी चाहिए। बट आप जैसे प्लान करते हो हमेशा वैसा होता नहीं है, क्योंकि आपसे बड़ा कोई प्लानर बैठा है आपके ऊपर। तो आई थिंक चलो ठीक है यार, इसमें कुछ भलाई होगी मेरी। बट for like 2 months after my delivery I was in depression,
ओ माय गॉड, क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आई हैवंट प्लान दैट यार, मुझे सी सेक्शन नहीं चाहिए था, मेरा सी सेक्शन हो गया, मेरा तो बॉडी बेकार हो गया, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाऊँगी, मेरा पेट अंदर नहीं जाएगा एंड वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, ये मेरे साथ क्या हो गया। एंड आई वॉज लाइक डिप्रेस्ड। मेरा को जब जब मैं बेबी को देखूँ मुझे यही ख्याल आए। बट आफ्टर 2 months, ठीक है, अब बात ये है कि सिर्फ आप ही हो और कोई नहीं है आपके साथ। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अकेले हो, आप समझो इस चीज़ को मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। यू हैव टू गो थ्रू द सिचुएशन अलोन। ओटी में मेरे साथ कोई नहीं था, आई वॉज देयर विद माई सेल्फ। तो मेरे बॉडी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आई वॉज द ओनली हु वॉज फीलिंग इट। सिर्फ मैं ही थी जो मैं फील कर पा रही थी कि सी सेक्शन तो हो गया, अब क्या आगे, है ना। ऐसा लाइक ऑब्वियसली आजकल तो फैशन है सी सेक्शन का, लोग बोल के कराते, बट आई वॉज नॉट इन फेवर ऑफ सी सेक्शन, नेवर एवर। मैं कभी भी ये चीज़ नहीं चाहती थी। दैट्स वाई इट हीटेड मी वेरी बैडली। मेरे को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई थी। और इस बारे में बात मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करूँगी कि आप सी सेक्शन के बाद फिर कैसे रिकवर करोगे। जल्दी रिकवर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए एंड हाउ यू कैन गो थ्रू दैट सिचुएशन, बिकॉज एवरीथिंग इज़ ओके यार, इट्स ओके। भगवान भी उसी को ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं जो उस लायक होते हैं। अगर वो उस लायक है ही नहीं तो फिर भगवान देंगे ही नहीं। तो मुझे ऐसा आई फील कि ठीक है, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें कुछ भलाई छिपी होगी शायद मेरी, क्योंकि हम लोग सब भगवान के बच्चे हैं। तो कोई भी माता पिता अपने बच्चे को कष्ट नहीं देना चाहता है। सो वो फिर कुछ उन्होंने प्लान किया होगा इस बारे में। सो मेरा जितना भी प्लान था प्रेगनेंसी के दौरान वो सब कुछ फेल हो गया, बिकॉज़ जैसा मैंने बताया कि आई हैड सी सेक्शन। तो स्टिल माई बेबी वॉज़ वेरी हेल्दी। मेरी बेबी बहुत ही हेल्दी थी, बहुत ही अच्छी थी। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि चलो सब अच्छे से हो गया एंड एवरीथिंग इज़ ओके। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है हमारे जो प्रेग्नेंट होती है वुमेन की, मेरा बच्चा सही रहे और अच्छे से रहे। तो वो चीज़ मेरे साथ थी एंड मुझे यही सब बोल रहे थे कि बेबी अच्छी हो जाने चाहिए, अच्छी से हो जाने चाहिए। तो एंड उससे ज़्यादा उससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है, उस वक्त कोई नहीं होती है, क्योंकि सब की निगाहें, सबकी जो उम्मीद है वो उस चीज़ पे लगी रहती है। तो ये मेरा था प्रेगनेंसी का सिचुएशन, प्रेगनेंसी का जर्नी। एंड मैं अगले वीडियो में ज़रूर बात करूँगी कि आफ्टर द डिलीवरी मैंने क्या किया एंड कुछ खाने पीने की चीज़ें मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में कि मैंने कैसे किया उस चीज़ को। एंड खाने पीने की चीज़ें मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी सेलेक्टिव चीज़ें बहुत खाई थी, क्योंकि मुझे स्मेल ज़्यादा लगती थी, तो सेलेक्टिव चीज़ें मैं खा रही थी। फ्रूट्स मैंने नहीं छोड़ा था, ऑरेंज, पोमोग्रेनेट एंड आपका एप्पल, नारियल पानी, ये सारी चीज़ें मैंने पी थी। दूध, ये सारी चीज़ें मैंने ली थी। एंड न्यूट्रिशन, जो मैं न्यूट्रिशन लेती थी, जो न्यूट्रिशन शेक मैं लेती हूँ, वो मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ली थी अपने डॉक्टर के एडवाइस से। जो भी मैं सप्लीमेंट्स लेती हूँ वो सारी चीज़ें मैंने अपने डॉक्टर के एडवाइस से मैंने लिया था, जो कि सप्लीमेंट डॉक्टर्स भी देते ही आपको, विटामिन डी एंड कैल्शियम आयरन की गोलियाँ देते हैं। तो वो मैंने अपने जो सप्लीमेंट्स ले रही थी मैं उनमें से मैंने किया था उस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें थी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी सी सेक्शन के बाद क्या हुआ। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ डू शेयर माय वीडियो, वॉच इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।